पिछले एपिसोड में मैंने शेयर किया था मेरे आईआईटी जोधपुर का कॉन्वोकेशन एक्सपीरियंस। वह खास दिन जब मैंने अपनी डिग्री रिसीव की और अपने दोस्तों के साथ एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट सेलिब्रेट किया। अगर आपने वह कॉन्वोकेशन वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ है। और अब चलिए वापस चलते हैं कैंपस के सफर पर। स्वागत है आपका आईआईटी जोधपुर में। इस वक्त हम खड़े हैं बी हॉस्टल कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस पर, और अगर यहाँ से हम बिल्कुल सीधे जाएं तो सबसे पहली एकेडमिक बिल्डिंग जो सामने नजर आती है वह है लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स यानी LHC। चलिए कैंपस टूर की शुरुआत करते हैं लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स से। लेकिन पहले एक जगह जहां हर स्टूडेंट का दिन शुरू या खत्म होता है, ये है पंचायती, हमारी फेवरेट टपरी कैफे जो LHC के बिल्कुल सामने है। यहाँ हम क्लासेस के बीच चाय पीते, डिस्कशंस करते, थ्योरी से हाथ गर्म करते और कैंपस की छोटी छोटी बातें शेयर करते थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा LHC का ऑडिटोरियम, जहाँ पे मोस्टली क्लासेस लगती हैं फर्स्ट ईयर की या बड़ी जो क्लासेस होती हैं। LHC में दो बड़े ऑडिटोरियम्स हैं। एक की कैपेसिटी लगभग 800 और दूसरे की लगभग 300 स्टूडेंट्स की है। यहाँ पता नहीं मैंने कितनी बार एग्ज़ाम्स दिए हैं और कितनी बार इन्विजिलेशन भी किया है। और बाकी मीडियम और छोटे साइज के क्लासरूम्स हैं जिनकी कैपेसिटी 60 से 120 स्टूडेंट्स की है। LHC से बाहर निकलकर लेफ्ट की ओर बढ़ते ही हमें दिखता है क्लॉक टावर, कंप्यूटर सेंटर, सेंट्रल लाइब्रेरी और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, चाणक्य कॉम्प्लेक्स। ये क्लॉक टावर कैंपस का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है, सिर्फ टाइम बताने के लिए नहीं बल्कि हर स्टूडेंट को यह याद दिलाने के लिए कि यहाँ का हर एक सेकंड वैल्यूएबल है। लेफ्ट साइड में है कंप्यूटर सेंटर और इसके बिल्कुल सामने है सेंट्रल लाइब्रेरी। जिसे SR रंगनाथन लाइब्रेरी हब के नाम से जाना जाता है। यह IIT जोधपुर का मेन नॉलेज सेंटर है। ग्राउंड फ्लोर पर स्टडी सेक्शन, फर्स्ट फ्लोर पर एडवांस्ड लैब और सेकेंड फ्लोर पर लाइब्रेरी है, जहां थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, जर्नल्स और डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही बिल्कुल सामने है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। यहाँ से राइट में आपको मिलेगा डायरेक्टर और फैकल्टी रेजिडेंस। लेफ्ट साइड में जाने पर आपको मिलेगा स्टूडेंट हॉस्टल्स। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर
आता है कैंपस का दूसरा आइकॉनिक लैंडमार्क, नॉलेज ट्री। इसे ब्रेन ट्री के भी नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक स्कल्पचर नहीं है, ये एक सिंबल है इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और नेचर के कनेक्शन का। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसका डिज़ाइन एक ह्यूमन ब्रेन जैसा लगता है, जिसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जैसे पैटर्न्स इंटीग्रेटेड हैं। ये रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच की सिनर्जी को। ये नॉलेज ट्री सिंबलाइज करता है रूटेड विजडम, लिमिटलेस ग्रोथ और इनोवेशन, बिल्कुल एक ट्री की तरह जो अपने रूट से स्ट्रॉन्ग रहता है और टाइम के साथ ग्रो करता रहता है। वैसे ही यहाँ के स्टूडेंट्स नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ ग्रो करते हैं। कैंपस के बीच में लोकेटेड ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक लैंडमार्क ही नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन पॉइंट है। ये हर स्टूडेंट को रिमाइंड कराता है कि आइडियाज़ कहीं से भी आ सकते हैं और एक स्मॉल थॉट भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। नॉलेज और इनोवेशन के इस सिंबल को पीछे छोड़ते हुए चलिए बढ़ते हैं कैंपस के उस हिस्से की तरफ जिसे हर स्टूडेंट अपना घर कहता है। ये हैं आईआईटी जोधपुर के हॉस्टल्स। बाहर से देखें तो ये सिर्फ सैंडस्टोन से बने हुए इमारत लगते हैं, लेकिन अंदर ये हजारों कहानियों का घर है। यहाँ नए दोस्त मिले, यहाँ रात के 3 बजे तक असाइनमेंट्स हुए और यहीं बिना वजह हंसी भी हुई और बिना वजह स्ट्रेस भी। पहले हॉस्टल्स अल्फाबेटिकल ब्लॉक्स में बटे थे, जैसे बी सीरीज, जी सीरीज, एफ सीरीज, और हॉस्टल्स के नाम G1, G2, G3 आदि। लेकिन सन 2025 से हॉस्टल्स का नाम पेड़ों के नाम पर रखा गया, जैसे करंज, प्राजक्ता, शिरीष और शीशम आदि। यह है मेरा हॉस्टल शीशम। चलिए आपको दिखाते हैं हॉस्टल के अंदर का नज़ारा। ग्राउंड फ्लोर जिम है हमारा। जिम से हम बाहर निकलेंगे, ये जो लॉबी एरिया है सीधे हम चले आएंगे मेरे रूम की तरफ जाता है। इस साइड भी रूम्स हैं, इस साइड भी रूम्स हैं। कॉर्नर कॉर्नर में एक बाथरूम, टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट। This one is my room, रूम नंबर 135। चलते रूम की तरफ। इधर ऊपर एसी है, फिर मैंने कुछ तामझाम करके रखा हुआ था। खिड़की है, टेबल थोड़ा गंदा लग रहा होगा बिकॉज नो वन इज देयर नाउ। चेयर, I really miss this one. तो आपको दिखाता है बाथरूम और टॉयलेट। ये कॉमन बाथरूम, सॉरी टॉयलेट। ये बाथरूम्स। इधर भी लॉबी एरिया है, साइड में गार्डन है, सामने रूम्स हैं। ये मैं आ गया हूँ गार्डन में। ये रिसेंटली डेवलप्ड बिल्डिंग है, सो गार्डन कुछ खास नहीं है, बट जैसा अच्छा है अपना है। यहाँ पे साइकिल स्टैंड है, साइकिल सब रखते हैं बच्चे, अपने रूम के बाहर ही रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में भी ये सेम कॉमन रूम है, लॉबी है और बच्चों को रहने के लिए जगह है। खिड़कियाँ जो है रूम्स की खिड़कियाँ हैं।
उधर अपोजिट में देखेंगे, यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते थे, हम लोग भी खेलते थे कभी कभार। सेम वैसा ही है, ये एंट्रेंस है। इधर हम लोग क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल, अच्छा फुटबॉल भी खेलते थे, बैडमिंटन। सामने वाला जो बिल्डिंग है ये है न्यू मेस। ये सिर्फ वेज बच्चों के लिए, वेजिटेरियन बच्चों के लिए। मैं भी यहीं खाता था। ये न्यू मेस क्रॉस करके जाएंगे तो हमें एक गार्डन एरिया मिलेगा जहाँ पे लोग काफ़ी टाइम बैठते थे, चिल आउट करते थे। गर्मी में ज़्यादा कोई आता नहीं है, जैसे अभी के टाइम में कोई नहीं है। और वो जो बिल्डिंग दिख रही है वो वाली, वो ओल्ड मेस है, नॉन वेज मेस है एक तरह का। और इधर ये गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, स्पेशली बी सेक्शन के हॉस्टल्स हैं इधर, B1, B2, B3, B4, B5, B6। उधर I सेक्शन के हॉस्टल्स हैं, I2 और I3। और ये है B सेक्शन के हॉस्टल्स। लेफ्ट से B1, B2, B3 और राइट से B4, B5, B6। ये एरिया काफ़ी ग्रीन है क्योंकि ये पहले बनाए गए थे। बी सेक्शन के हॉस्टल्स पहले बनाए गए थे, फिर जी सेक्शंस के हॉस्टल्स, फिर आई सेक्शंस के। अभी मैं लेके चल रहा हूँ आप लोग को डिपार्टमेंट सेक्शन की तरफ। मैं ये अभी आया बी सीरीज़ हॉस्टल की तरफ से। इस तरफ से अब सीधे चले जाएंगे और लास्ट लेफ़्ट की तरफ मुड़ेंगे तो डिपार्टमेंट सेक्शन आ जाएगा। अभी हम खड़े हैं इधर LHC बिल्डिंग के पीछे। और ये लेफ्ट साइड की बिल्डिंग CS डिपार्टमेंट है। और इस साइड हमारा लैब है। CSE डिपार्टमेंट से बाहर निकलकर लेफ्ट की तरफ बढ़ते ही हमें मिलते हैं कैंपस के बाकी एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, और इन डिपार्टमेंट्स के बीच ही लोकेटेड है कैंपस का अपना कैफ़े इश्तारा, जिसे पहले शामियाना के नाम से जाना जाता था। डिपार्टमेंट लैब्स में काम करते करते वो एक सवाल, भाई चाय पीने या कुछ खाने चलें, ऑलवेज ब्रिंग्स अस टू शामियाना। इश्तारा की एक और यूनिक चीज़ है ये कंटेनर्स, जिनके ऊपर शाम को बैठकर चाय या कॉफ़ी पीने का जो एक्सपीरियंस है वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। सामने सनसेट, साथ में कुछ खास दोस्त और हाथ में चाय या कॉफ़ी। उस मोमेंट में ना पास्ट की टेंशन होती है ना फ्यूचर की, सिर्फ प्रेजेंट होता है। कई बार सबसे छोटे छोटे सिंपल से मोमेंट्स ही सबसे स्पेशल मेमोरीज बन जाते हैं। और अब वक्त आ गया है इस सफ़र को अलविदा कहने का। ये वही रास्ते हैं जिन पर कभी जल्दी जल्दी क्लासेस के लिए भागा करता था, आज वही रास्ते धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। 2 साल पहले
मैं यहाँ आया था एक नए सपने के साथ, एक नए डर के साथ, बहुत सारे सवालों के साथ। और आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ यादों के पिटारों और नए वर्जन ऑफ माई सेल्फ के साथ। ये कैंपस अब पीछे रह जाएगा, लेकिन यहाँ की मेमोरीज हमेशा मेरे साथ रहेंगी। IIT जोधपुर, थैंक यू हर उस मेमोरी के लिए जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। ये अलविदा नहीं है, ये बस फिर मिलने तक है। मैं अनिर्बन और आप देख रहे हैं मुसाफिर अनिर्बन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सी कहानियाँ बाकी हैं। मिलते हैं अगले सफ़र।